प्रदेश के सभी नौजवान साथियों, हमारे प्रिय राजीव गांधी जी के जन्म दिन के इस अवसर पर मैं आपको स्वर्गीय राजीव गांधी जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। नौजवानों को राजीव जी के बारे में कम जानकारी है। मैंने भी 7वीं लोकसभा में एक युवा सांसद के रूप में प्रवेश किया था। राजीव गांधी जी ने वोट देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की थी। वे युवकों और नौजवानों को नई तकनीकी की जानकारी देने के पक्ष में रहते थे। जब राजीव जी ने देश में कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत की, तब इसका ज्ञान बहुत कम लोगों के पास था। जब वे कंप्यूटर आईटी क्षेत्र तैयार करने की बात करते थे, तब विरोधी और दूसरे दल के लोग इस बात का मजाक उड़ाते थे। देश में कंप्यूटर को लेके विरोध और आंदोलन भी हुए हैं। आज के नौजवान और पहले के नौजवानों में अंतर है। आज के युवकों की सोच और उनके ज्ञान में भी अंतर आया है। पहले कंप्यूटर और आईटी की शिक्षा का ज्ञान बहुत कम सीमित लोगों तक था। राजीव जी ने देश को एक नई दिशा दी। उन्होंने 21वीं सदी की नए भारत की नींव रखी थी। राजीव जी कहते थे कि युवा देश का भविष्य है, उसकी भागीदारी है, देश के निर्माण का भविष्य तय करेगी। मुझे ये कहते हुए अफसोस है कि जो युवा 5-10 वर्ष पहले कॉलेज की पढ़ाई करके निकले हैं, वे अच्छे भविष्य का इंतजार करते करते आज ओवर एज हो गए हैं। ऐसे युवाओं जो पढ़े लिखे हैं और जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, वे ना तो गांव के रहे और ना ही शहर के रहे। आज जब आप इस बात का एहसास करने में सक्षम हैं कि पिछले 15 वर्षों में हमारा मध्य प्रदेश बहुत पीछे रह गया, नौकरी और रोजगार को लेके तो कोई ही सोच और ना कोई योजना आपके लिए बन पाई। इससे नौजवानों में हताशा और निराशा का माहौल है। केवल मीडिया में ऐलान करने से नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा। नौकरियां लगातार कम होती जा रही हैं। व्यवसाय के लिए रुपयों की व्यवस्था करना एक बड़ी समस्या है। आज का नौजवान इंटरनेट के युग का नौजवान है। आज के नौजवानों में एक तड़फ है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ठेका या कमीशन नहीं चाहते हैं, वह तो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। उसे व्यवसाय और रोजगार की तलाश है। प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है। 15 सालों में भाजपा सरकार ने जितनी घोषणाएं, आश्वासन और विज्ञापन दिए, उसमें से कुछ पर भी अमल होता तो आज हमारा प्रदेश आगे बढ़ जाता। इन 15 वर्षों में प्रदेश के किसान और नौजवान सबसे ज़्यादा निराश हुए। भाजपा की राजनीति ध्यान मोड़ने पर ज़्यादा रही। जन आदेश के बाद कांग्रेस की सरकार बनी, तब कांग्रेस को एक ऐसा मध्य प्रदेश सौंपा गया जो किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, बिगड़ती कानून व्यवस्था और तिजोरी खाली थी। इन परिस्थितियों में मैंने सरकार संभाली और नई शुरुआत की। मुझे और मेरी सरकार को 5 वर्ष काम करने का जन आदेश मिला था, लेकिन मुझे 15 महीने ही मिले। इस 15 महीनों में से 3 महीने लोकसभा चुनाव और राजनीतिक उथल पुथल में ही निकल गए। 12 महीने में मैंने प्रशासन में एक नई सोच, नई दिशा और कार्यप्रणाली की शुरुआत की। मैंने नौजवानों के भविष्य को लेकर अपने संकल्प सामने रखे। इन 5 वर्षों में मेरा प्रयास पूरा प्रदेश की तस्वीर बदलने का होता। सरकारी नौकरी में अवसर और मौके बहुत सीमित हैं। मैंने निजी क्षेत्र में नई नौकरियां पैदा करने की योजना बनाई। विश्वास के बिना कोई निवेश नहीं आता है। निवेश तभी आता है जब प्रदेश पर विश्वास होता है।
मैंने विश्वास बढ़ाया और मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनाने की शुरुआत की। मैंने प्रदेश में उद्योग लाने के नियम बिल्कुल आसान किए और एक शर्त रखी कि मध्य प्रदेश में जो भी उद्योग लगेंगे उसमें 70% नौकरी मेरे प्रदेश के नौजवानों को देनी होगी। मध्य प्रदेश में हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में बहुत संभावना है। मैं अपने प्रदेश को देश की हॉर्टिकल्चर राजधानी बनाना चाहता हूँ। मैंने युवाओं को हॉर्टिकल्चर से जोड़ने की योजना बनाई। अपने प्रदेश के फल सब्जी का वितरण पूरे देश में हो और इसका निर्यात विदेश में भी हो, ये मेरी योजना थी। हमारे मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से जुड़ी हुई है। हमने प्रदेश को एक बड़ा लॉजिस्टिक हब बनाने की शुरुआत की। विभिन्न फूड पार्क की स्थापना के प्रयास किए, जिसके कारण फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश आना शुरू हुआ। इससे प्रदेश में आर्थिक गतिविधि बढ़ती और प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिलता। आज के युग में कौशल विकास का बहुत महत्व है। छिंदवाड़ा में सालों पहले मैंने इसकी शुरुआत की थी। कौशल विकास प्रशिक्षण से कुशल कारीगरों का निर्माण होता है। मैंने भोपाल में ग्लोबल स्किल सेंटर बनाने का काम शुरू किया। मैंने प्रदेश में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनवाया। मैं चाहता हूं कि खेती किसानी वाले परिवार के युवा अच्छी और प्रगतिशील खेती करें। ऐसे नौजवान खेती में सूचना संचार माध्यम का फायदा लें। मध्य प्रदेश की पहचान मिलावटखोरों और माफिया से थी। मैंने मिलावट को समाप्त करने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया। मैंने माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की। इन 15 साल भाजपा सरकार का संरक्षण इन्हें मिलता रहा। कैसे मेरी सरकार को गिराया गया, इसके बारे में आप सभी परिचित हैं। सौदेबाजी और बोली बोलकर मेरी सरकार को गिराया गया। भाजपा ने मध्य प्रदेश की पहचान बिकाऊ राजनीति करने वाले राज्य के रूप में कोरोना महामारी से निपटने की खराब प्रबंधन ने एक आर्थिक